Hello dear students. So earlier we have discussed about this chapter, that is genetics. Okay. So we have discussed about the definition of genetics and who coined this first. Who coined this term at first? That was Batson. And then we have studied about the genes and the hereditary characters. Okay. And then we have studied about that who gave the term heredity. So heredity, the term was given by Spencer. Okay. And now today, as earlier we have discussed about the Mendelism also, and we have discussed some of the reason that why Mendel succeed. ठीक है. And today we are going to discuss about the selection of pea plant. As I know that earlier we have discussed the selection of pea plant, but today I will going to go through directly with this topic. Okay, that Mendel ने pea plant को ही क्यों select किया था. सो द फर्स्ट इज पी प्लांट जो है एनुअल है. ठीक है. एनुअल का मतलब देखो आप क्या समझ सकते हैं कि हर साल हमें नया पी प्लांट ग्रो करना पड़ता है. ठीक है. एक जैसे मैंगो है तो मैंगो क्या है, सालों साल वो ही पौधा चलता रहेगा, आगे जाके वो ट्री में बदल जाएगा. बट पी प्लांट में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. पी प्लांट में हर साल नया पौधा लगाना पड़ता है. In the same manner, it was easy to get pure line or homozygous plants by self-pollination because of bisexual flower. तो इसमें क्या है कि एक प्योर लाइन लाना या एक होमोजाइगोस प्लांट्स लेकर आना बहुत इजी था. ठीक है. वो पाना बहुत इजी था बिकॉज क्या है, फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है कि उसी पर क्या है मेल गैमेट भी मिल रहे हैं हमको और फीमेल भी उसी पर मिल रहा है. ठीक है. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय इमैस्कुलेशन टेक्निक. इमैस्कुलेशन टेक्निक के थ्रू आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी इजी था. वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट. अब कई सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो कि पी प्लांट में प्रेजेंट थे. ठीक है. तो अब यहाँ पर जब पी प्लांट में दोनों के बीच जब क्रॉस करवाया, ठीक है, पी प्लांट में जब हमने क्रॉस करवाया तो उसमें कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे और कुछ रेसेसिव कैरेक्टर्स थे. ठीक है. डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो उभर कर सामने आते हैं. रेसेसिव कैरेक्टर्स वो थे जो कि छुप जाते हैं. ठीक है. जो छुपे रह गए. सो दैट यहाँ पर ये एक टेबल दी गई है दैट शेप ऑफ सीड कैसा था, कलर ऑफ सीड कैसा था, और ये सारा डिटेल मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था. ठीक है. Now I am going to show that what are the dominant and what kind of recessive characters shown. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पर शेप ऑफ सीड की देखा तो यहाँ राउंडेड और रिंकल्ड किस तरह से दिखाया जा रहा है. दैट राउंडेड बिल्कुल राउंड, प्योरली राउंड है, और रिंकल्ड प्योरली रिंकल्ड मतलब प्योरली राउंड नहीं है. ठीक है. कलर ऑफ फ्लावर हम सब देख सकते हैं और पॉड के बारे में देख सकते हैं. मैच्योर इमेच्योर पॉड कैसी दिखती थी ये बताया इन्होंने. पोजीशन ऑफ फ्लावर किस तरह से था वो बताया. ठीक है. और यहाँ पर इसी तरह से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म. ठीक है. मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी कैसे की गई थी. सो देयर आर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन who rediscovered about the Mendelism. Okay. So the first was Hugo de Vries. ठीक है. जो कि हॉलैंड से बिलोंग करते थे. सेकेंड इज कार्ल कॉरेंस. कार्ल कॉरेंस जो है जर्मनी से बिलोंग करते थे. एरिक वॉन ट्रेस्मार्स जो है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे. ठीक है. तो इन्होंने इसकी रीडिस्कवरी की थी और 1900 के अराउंड इन्होंने की थी. एंड इवन दे वर वर्किंग सेपरेटली. ठीक है. वो अलग अलग काम कर रहे थे. Now today we will discuss about the genetic terminology. So what is genetic terminology? It is very important to understand the following technical terms to understand the law of inheritance. तो कुछ एक law of inheritance है जिसे हमें समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स दी गई है तो उन्हें समझना जरूरी है. लाइक जीन द फैक्टर दैट कंट्रोल अ कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन. ठीक है. जो फैक्टर कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. जो फैक्टर्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं दे आर कॉल्ड जीन. जॉनसन गिव द नेम जीन फॉर फैक्टर यूज बाय मेंडल. तो जॉनसन ने उन फैक्टर्स को क्या जो मतलब मेंडल ने जिनको फैक्टर बोला तो उनको
जॉनसन ने क्या नाम दिया था? जीन। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो आपको ये डेफिनेशन जो है डायरेक्टली याद करनी होगी, ठीक है। ये इसे हम ना शॉर्ट में बना सकते हैं, ना इसको कोई सिंपल अदर लैंग्वेज में कर सकते, ठीक है। पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजी आपको इसी वे में याद करनी होगी। नाउ द सेकेंड वन इज एलेलोमॉर्फ एंड एलेल्स, ठीक है। एलेलोमॉर्फ और एलेल्स क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एलेलोमॉर्फ और एलेल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स के अलावा एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है, जो भी क्या है, कंट्रोल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला? एलेलोमॉर्फ बोला, ठीक है। तो जैसे हाइट ऑफ द प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय जीन which has two alleles, capital T that is tallness and small t that is dwarfism, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो एलेलोमॉर्फ है वो भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हाइट को हम लोग हाइट ही बोल सकते हैं, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर उसका जो शेप है उसको बोल सकते हैं दैट राउंड, तो कैपिटल आर शो करेगा प्योरली राउंड को, स्मॉल आर शो करेगा स्मॉल आर दैट मीन शॉर्टनेस को या ड्वार्फिज्म को, ठीक है, wrinkled को। Now the next is homozygous that mean when both alleles of a gene are similar, जब उनके दोनों के alleles जो है जीन्स के वो दोनों सिमिलर है। होमो मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। अब जब उनके जाइगस जो है वो सिमिलर टाइप के हैं, उनकी जीन सिमिलर है, सो दैट मीन दे वर नॉन एज होमोजाइगस, दैट मीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैपिटल टी दोनों जगह कैपिटल टी है, सो दैट इज होमोजाइगस। बट अगर यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी होता तो वो क्या हो जाता आपका? हेट्रोजाइगस, दैट उनके जो एलिल्स है या जीन्स के जो एलिल्स है दे आर नॉट सिमिलर, ओके, दे आर डिसिमिलर, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस, ठीक है। सो हमने इस तरह से होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द phenotypes. Sorry. So what are phenotypes? External appearance of an individual is called phenotypes. External appearance जो बाहरी कैरेक्टर्स है, जो बाहर की तरफ शो हो रहे हैं, ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं जो कैरेक्टर्स, so they are called phenotypes. Like external appearance of an individual is called phenotypes. So that is why here we will take the example tall plant. जो प्लांट टॉल दिख रहा है, ठीक है, जीनोटाइपिकली दे आर नॉट होमोजाइगस, जरूरी नहीं है कि वो जीनोटाइप में भी होमोजाइगस हो। लाइक अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, सो हम लोगों ने क्या देखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कौन सा था? कैपिटल टी का था, ठीक है। सो डोमिनेंट कैरेक्टर किसका था? कैपिटल टी का। सो दैट इज वाई यहाँ पर हमने इसीलिए बोला कि फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमने देखा कि ग्रीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, कि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर्स के बारे में जो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो होंगे वो ही क्या होंगे? आप लोगों के फिनोटाइप होंगे, ठीक है। सो फिनोटाइप के बाद में हम लोग देखेंगे जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है, ठीक है, जेनेटिकली वो किस तरह से बने हैं, सो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, ओके। लाइक एग्जाम्पल प्योर और होमोजाइगस टॉल, ठीक है। जीनोटाइप में क्या हो जाएगा? जैसे कि होमोजाइगस प्योर में आ जाएगा कैपिटल टी, सो इम्प्योर हेट्रोजाइगस में क्या आ जाएगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। क्योंकि ये प्योर इसलिए है, प्योर और होमोजाइगस इसलिए है क्योंकि इनकी जो दोनों जीन्स है वो सिमिलर है, और जिनके सिमिलर नहीं होंगे जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दे आर नॉट सिमिलर, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इम्प्योर। अंडरस्टूड? सो द नेक्स्ट इज डोमिनेंट कैरेक्टर मैंने आपको बता ही दिया था। कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में शो हो रहे हैं, जो उभर रहे हैं, ठीक है, सामने आ रहे हैं, सो दे आर F1 जनरेशन के डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो, ठीक है। रेसेसिव कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाए थे, जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सो दे आर रेसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। Now the next is monohybrid cross. So monohybrid cross, such type of cross in which single contrasting character traits is called monohybrid cross. ठीक है,
सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, जिसको हम ट्रेट भी बोलते हैं, जिसे क्या बोल देंगे हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल देंगे, ठीक है। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा तो दे आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उभर कर आने वाले अपोजिट दो कैरेक्टर्स होंगे, सो दे आर डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएंगे जिसके अंदर उभर कर आने वाले थ्री कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, तो दे आर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन हम लोगों की 20 है। ओके, तो हम लोग एक बार आगे का भी कर ही लेते हैं, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट्स आर कंसिडर्ड एज पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, ऐसे क्रॉस के अंदर जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिनको हम ट्रेट्स भी बोल रहे हैं, सो दे आर पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो आगे एक टेस्ट क्रॉस है, तो टेस्ट क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस सच अरे यार वो तो सेव हो गया, शिट।